अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की आर्मी चीफ से मुलाकात का दावा। कहा कि मुलाकात का एजेंडा जल्द और शफाफ इंतखाबात था। मुसल्लह अफवाज के सरबराह की तैनाती चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरह होनी चाहिए। इमरान खान ने दावा किया कि मौजूदा हुकूमत अपने फायदे के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम कर रही है, जो आला अदलिया में चैलेंज हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल बाजवा से उनकी लाहौर में कोई मुलाकात नहीं हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि वजीर आजम की एडवाइस आई तो अमल करेंगे। आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की करीबी दोस्तों से गुफ्तगू। कहा कि उनके पास वजीर आजम की एडवाइस रोकने का कानूनी इख्तियार नहीं, मुमलिकत के मामलात में कभी रखना नहीं डाला। इंग्लैंड के हाथों 10 विकेटों से बदतरीन शिकस्त पूरी सिलेक्शन कमेटी को ले डूबी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एक्शन, चेतन शर्मा समेत पूरी सीनियर कौमी सिलेक्शन कमेटी को फारिग कर दिया। रोहित शर्मा को भी T20 की कप्तानी के लाले पड़ गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी के लिए लोगों की तलाश शुरू कर दी। नई कमेटी तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान मुंतखब करेगी। चेतन शर्मा का उभरता हुआ करियर मियादाद के शारजा वाले छक्के से खत्म हुआ। बतौर सिलेक्शन हेड उनका करियर भारतीय टीम की शिकस्त से खत्म हो गया। बोर्ड ने राहुल डेविड समेत तमाम कोचिंग स्टाफ को भी रेस्ट दे दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती का अमल पीर से शुरू होगा और मंगल या बुध तक नए आर्मी चीफ का नाम सामने आ जाएगा। कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में हुकूमत का अपने इत्तेहादियों या अस्करी क़यादत से कोई इख्तलाफ नहीं है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि नए आर्मी चीफ का फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा। इस सिलसिले में वजीर आजम मुशावरत कर चुके हैं। इमरान खान की 2 और घड़ियां बेचने की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गईं। नवंबर 2018 में ये दोनों घड़ियां भी कैश में बेची गईं और उसी दिन तोशाखाना को कैश में अदायगी की गई। तोशाखाना में इमरान खान ने जो दस्तावेजात जमा करवाई हैं, उनमें एक बार फिर हाथ से लिखी हुई इस्लामाबाद की उसी छोटी सी दुकान की रसीद दिखाई गई है। इमरान खान ने एक घड़ी की कीमत तोशाखाना से 38 लाख रुपए लगवाई और उसी दिन 52 लाख रुपए कैश में बेची। दूसरी घड़ी की मालियत 15 लाख रुपए लगवाई और उसी दिन 18 लाख रुपए कैश में बेची। यानी इमरान खान ने मार्केट में 70 लाख रुपए की 2 घड़ियां बेची। दोनों घड़ियों के अवैध सिर्फ 10,48,000 रुपए कौमी खजाने में जमा कराए और बाकी 59.5 लाख रुपए जेब में रख लिए। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में मजीद हकाइक सामने आ गए। तोशाखाना के तहाइफ के लिए रकम की अदायगी से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का दावा भी झूठा निकला। शहबाज गिल ने दावा किया था कि इमरान खान ने तोशाखाना के तहाइफ की खरीदारी के लिए 50% रकम अदा की और ये रकम चेक के जरिए कौमी खजाने में जमा करवाई गई। लेकिन हकाइक से साबित हुआ कि इमरान खान ने 20% रकम अदा की, जो कैश की सूरत में कौमी खजाने में जमा करवाई गई। इमरान खान ने तोशाखाना से तहाइफ की खरीदारी के लिए 20% अदायगी का कानून बदल कर 50% अदायगी का कानून बनाया। कानून बनाने का क्रेडिट लिया और फिर यही कानून 35 दिन बाद 20% अदायगी से घड़ी खरीद कर खुद ही तोड़ भी दिया। तहरीक इंसाफ का आजादी मार्च असद उमर की क़यादत में फैसलाबाद से रवात रवाना होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कारकुनों से खिताब करेंगे। आज रावलपिंडी आने की तारीख बताने का ऐलान। वजीर आजम के मुआविर खुसूसी अताउल्लाह तारड़ का पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी पर तंज। कहा, फवाद चौधरी साहब आप अब वजीर नहीं रहे, आज भी हुकूमत के खर्च पर मिनिस्टर लॉज में रह रहे हैं। हकीकी आजादी मार्च से पहले इस अपार्टमेंट को भी आजाद कर दें। अवाम को हकीकी आजादी दिलाने निकले हैं, सरकार की मिल्कियत को तो आजाद कर दें। पाकिस्तानी बच्चों की खन्नान की बीमारी की वजह से हलाकतें। आलमी इदारे सेहत और यूनिसेफ का पाकिस्तान को खन्नान के इलाज की दवा फराहम करने का फैसला। वफाकी वजीर सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक खन्नान से कम 39 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। माहिरीन अमराज़े अतफाल का कहना है कि खन्नान की बीमारी बच्चों में पेंटावैलेंट वैक्सीन न लगने के बाइस फैल रही है। खन्नान के इलाज की दवा मयसर न होने के बाइस बच्चों की हलाकतें हो रही हैं। खन्नान की बीमारी दुनिया से खत्म होने के बाइस ये सिरम दुनिया में बहुत कम बनाया जाता है। पाकिस्तान के मुमताज आलिम दीन जामे दारुल हुकूमत कराची के सदर मुफ्ती रफी उस्मानी तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 86 बरस थी। मुफ्ती रफी उस्मानी मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी के बड़े साहबजादे थे। मुफ्ती साहब ने दर्जन भर किताबें लिखी, जिनमें दरसे मुस्लिम, 2 कौमी नजरिया और नवातुरुल फ़िक़्ह शामिल हैं। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से मुफ्ती रफी उस्मानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध का भी इजहार ताज़ियत। मुफ्ती रफी उस्मानी की नमाज जनाजा कल दारुल उलूम कोरंगी में अदा की जाएगी।
चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल का कहना है कि इमरान खान गैर मुल्की चैलेंजेस पर बैठकर मुल्की एजेंसियों पर इल्जाम लगा रहे हैं। इमरान खान ने अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम मुल्क के अहम लोगों पर लगाया। दुनिया भर की एजेंसियां इमरान खान को मारने के दर पर हैं, ताकि नाम उन लोगों पर आए जिन पर इमरान खान इल्जाम लगा रहे हैं। इससे दुनिया भर में पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। मारूफ स्टेज अदाकार तारिक टेडी इंतकाल कर गए। तारिक टेडी काफी अरसे से अलील थे और अस्पताल में जेर इलाज थे। तारिक टेडी को सांस और जिगर का आर्जा लाहक था। फुटबॉल वर्ल्ड कप करीब आते ही कराची के इलाके लियारी में जोश व खरोश उरूज पर। शायकीन ने अपनी पसंदीदा टीमों के इलाके तकसीम कर लिए। एक तरफ नेमार का ब्राजील है तो दूसरी तरफ लियोनेल मेसी का अर्जेंटाइन। सब अपनी अपनी टीम को जिताने के लिए पुरजोश। और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक और उनकी अहलिया सानिया मिर्जा के नए आने वाले शो की शूटिंग की वीडियो वायरल हो गई। मद्दाहों ने तबसरों के अंबार लगा दिए। किसी ने की कड़ी तनकीद तो कोई खुश हुआ। सोशल मीडिया पर लिखा कि क्या तलाक की अफवाहें सिर्फ शो की अच्छी टीआरपी के लिए थी। अगर तलाक की खबर झूठ है तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। एक मद्दाह ने लिखा कि ये सब सच्चाई है या हमें पागल बनाया जा रहा है। दूसरे ने लिखा कि अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। किसी ने लिखा ये तो प्रैंक हो गया, तो किसी ने तलाक की खबर को नए शो के लिए पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।